ठीक है, देखो। आज से हम ना अपने स्ट्रक्चर की क्लासेस के अंदर रेइंफोर्समेंट कैसे अप्लाई करते हैं उसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो इसके लिए पहले मैं अपना वही टेम्पलेट खोल लेता हूँ, स्ट्रक्चर वाला, स्ट्रक्चरल टेम्पलेट। ठीक है, अगर मैट्रिक का है, मैट्रिक का भी ओपन कर लो तो ज़्यादा बेटर है। अदरवाइज मैट्रिक सिस्टम में हम अंदर से भी यूनिट कन्वर्ट करके काम कर सकते हैं। बट जो साइड की फैमिलीज आती हैं फिर वो एमएम में शो नहीं करेंगी, वो अपना वैसे ही प्रेजेंट कर रही होंगी इंच फीट में। तो अगर मैट्रिक वाला टेम्पलेट ऐड कर रखा है तो ओपन कर लो इसको। लाइब्रेरी के टेम्पलेट में होती हैं सारी फाइल, मैट्रिक की भी और इंपीरियल की भी, तो अपनी चॉइस के हिसाब से लेके रख सकते हैं पहले से। ये मैंने ओके किया। बिल्कुल फ्रेश उससे बताऊंगा मैं, बिल्कुल कैसे, मतलब एक सिंपली हम फाउंडेशन कॉलम पे कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे उसके अंदर चीज़ों को बनाएंगे। फिर बाद में हमें अपनी फ्रेमिंग स्ट्रक्चर में बनानी है वो चीज़ें, ठीक है, फिर वो तुम फ्रेमिंग स्ट्रक्चर में अप्लाई करना। चलो ठीक है, देखो ये मैंने ओपन कर लिया। लेवल 1 पे आ जाता हूँ मैं फिलहाल। ठीक है, इस वाले में लेवल 1 और 2 बने हुए हैं अभी। हालांकि जितने हमारे लेवल्स हैं बिल्डिंग के उतने हम लेके फिर आगे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले कॉलम हमें पता है कहाँ से डालना होता है, स्ट्रक्चर वाला कॉलम डालना है। CL शॉर्टकट है उसकी, डायरेक्ट लेना चाहो कॉलम। ठीक है, ये वाला ऑप्शन है CL, इसकी शॉर्टकट है। CL प्रेस करेंगे तो सीधा मेरा देखो कॉलम एक्टिव हो जाएगा। स्टार्टिंग में स्टील वाला कॉलम आता है, बट इसी में हमारा कंक्रीट भी शो करेगा। ठीक है, कई बार क्या होगा कि हमारे टेम्पलेट में सिर्फ स्टील का होगा, कंक्रीट का RCC वाला कॉलम नहीं होगा, तो उसको हमें लाइब्रेरी से लेना है, जो लोड फैमिली से। और स्ट्रक्चरल कॉलम का एक फोल्डर होता है उसमें, उधर से हम RCC का या वुडन का, स्टील का, जो भी कॉलम हमें यूज करने हैं, प्रीकास्ट वाले भी होते हैं, तो वो हम अप्लाई करके ले सकते हैं इसमें। तो फिलहाल मैं इसमें लोडेड है तो मैं लोड नहीं करूंगा, डायरेक्टली ले रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने साइज उठाया अभी फिलहाल, और कॉलम को मैंने यहाँ अप्लाई करना है। अप्लाई करने से पहले यहाँ ऑप्शन देख लिया करो, हमेशा डेप्थ सेट रहता है बाय डिफॉल्ट। तो अगर डेप्थ रहेगा तो जाहिर सी बात है कॉलम जो तुम्हारा अप्लाई होगा वो नीचे की तरफ जाएगा। कितना नीचे जाएगा वो यहाँ पे देखो, इसमें जब डेप्थ होती है हमारी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है ना, 20, मतलब 2500 हमारा ये नीचे डाउन पे जाएगा। बट इसको हम डेप्थ की जगह हाइट ले सकते हैं, ताकि जो मैं कॉलम अप्लाई करूं और जिस लेवल से मैं अप्लाई कर रहा हूं वहां से ऊपर तक जाए वो। तो लेवल 1 पे ही मैंने अभी अप्लाई करना है। ठीक है, और यहाँ से लेवल 2 बता दूंगा तो फिर ये हट जाएगा कि कितना ऊपर जाना है, क्योंकि लेवल 2 फिक्स हो जाएगा इसका। सीधा मैंने कॉलम को अप्लाई किया, कॉलम यहाँ पे लग गया। फिर इसी के साथ साथ मैं इसमें इसकी फाउंडेशन भी लगा देता हूँ, जो कॉलम के लिए स्ट्रक्चरल फाउंडेशन है हमारे पास। ये स्ट्रक्चरल फाउंडेशन ली, अभी मैं इसे यहाँ सेट कर देता हूँ, सेंटर अपने आप दिखा देगा। यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखो यहाँ पे मेरा क्या है, कॉलम और फाउंडेशन दोनों आ रहे हैं। अब इसमें मैं एक चीज और बताता चलूँ, कई बार तुम फाउंडेशन लगाओगे, फाउंडेशन लग जाएगी बट शो नहीं होगी। इस चीज को ध्यान रखना। तो जब वो शो नहीं होती कोई चीज, तो यहाँ पे एरर मैसेज आता है, इंफॉर्मेशन वाला मैसेज कह लो। तो वो कहता है कि चीज तो मतलब लग गई है बट वो इस व्यू में विजिबल नहीं है। इस चीज को ध्यान रखना। कई बार होंगी तुम्हारे साथ चीजें, कॉलम तो दिख जाता है, जैसे फुटिंग फाउंडेशन नहीं दिखती। तो फाउंडेशन ना दिखे, या कोई और तुम सर्विसेज पे काम कर रहे हो या आगे चल के MEP पे काम कर रहे हो, तो वहाँ पाइपिंग वाइपिंग जो होती है ना हमारी, अंडरग्राउंड बनती है प्लम्बिंग वाले सिस्टम में। तो होता क्या है कि हम पाइप तो ड्रॉ कर रहे होते हैं फ्लोर प्लान से, बट वो नजर नहीं आ रहा होता। 3D में नजर आएगा बट उस फ्लोर प्लान पे नजर नहीं आ रहा होता। तो वहां पे हमें क्या करना होता है, चाहे वो कुछ भी हो, देखो आर्किटेक्चर से रिलेटेड हो, MEP से रिलेटेड हो या स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, अगर कोई चीज उस फ्लोर प्लान पे हमने डिजाइन की है बट वो शो नहीं हो रही, बट बन चुकी है, 3D में दिखाई दे रही है, यानी जब हम 3D में देख रहे हैं, सेक्शन में देख रहे हैं, एलिवेशन में देख रहे हैं, हर जगह नजर आ रहा है बट फ्लोर प्लान पे नजर नहीं आ रहा, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है हमें, यहाँ नीचे आएंगे। ठीक है, और इस पे आ जाना, तुम्हारा ये व्यू रेंज, ये मैंने कॉम्बिनेशन वाली क्लास में समझा रखा है, व्यू रेंज वाला जो है ऑप्शन। तो इसके अंदर ही हम जब आएंगे, जो मैं कंबाइन क्लासेस लेता था उसमें रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग शायद अरशद के पास है, किसी के पास है वो। तो इसमें उन चीज़ों में मैंने ये चीज़ समझाई थी, कट प्लान वगैरह। बट यहाँ कुछ नहीं करना तुम्हें, सीधी सी एक बात है
कि जब ऐसा कुछ हो, व्यू डेप्थ पे आओ और इसकी लिमिट को बढ़ा दिया करो, अनलिमिटेड कर दिया करो। अनलिमिटेड करके जैसे ही तुम अप्लाई करोगे तो वो जो चीज नजर नहीं आ रही थी वो दिखने लग जाती है हमारी, ठीक है, चाहे वो कितने ही नीचे क्यों ना हो। तो ये ध्यान रखना, ये अनलिमिटेड कर सकते हैं, बॉटम का भी लेके अनलिमिटेड कर सकते हैं, वैसे इसी में ही काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, इस तरीके से। अगर नहीं शो हो रही तब चलो, ये मेरा लग गया, और इसकी मैं 3D भी यहाँ पे साथ साथ प्रेजेंट करके चलूंगा, और रेनफोर्समेंट भी अप्लाई। वायर फ्रेम भी तो करते थे ना। नहीं नहीं नहीं, वायर वायर। फ्रेम अलग चीज है। वो जो मैं अभी बता रहा हूँ ना, जो सिचुएशन, वो वायर हाँ। फ्रेम करने पे भी सॉल्व नहीं होती। जो, अच्छा। हाँ, ये जो लग रहा है ना तुम्हें, वो वायर फ्रेम में अलग है कि चलो हिडन मोड में सिर्फ हमें बाहर बाहर का ही नजर आ रहा है, अंदर का नहीं नजर आ रहा, वो अलग चीज होती है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, कई बार लोग कॉलम तो लगा लेते हैं, फाउंडेशन लगाते हैं, बट नजर नहीं आती, तो उसकी सेटिंग व्यू रेंज से की जाएगी, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तभी इसको छेड़ना है व्यू रेंज को, अदरवाइज इसे नहीं छेड़ना। चलिए, अब देखिए मैं क्या कर रहा था। अब मुझे इसके अंदर देखो, फाउंडेशन लग गई, कॉलम लग गया, मेरा दोनों चीज अप्लाई हो रही हैं। अब इनके अंदर रेनफोर्समेंट बनानी है। रेनफोर्समेंट बनाने से पहले देखो, यहाँ पे आना, पूरा एक रेनफोर्समेंट का पूरा वो होता है, ठीक है, पूरा अलग से यहाँ पे एक दे रखा है, जिसके अंदर हमारे रेबार हैं, आगे जो दूसरी चीजें हमारी एरिया वेरिया यूज होंगी। तो हमें पता है कि जो हमारी आरसीसी का जो वर्क हो रहा है हमारा, उसके अंदर जो रेनफोर्समेंट हो रहा है, तो इसमें हम क्लियर कवर यूज करते हैं, ठीक है। कॉलम हो, फाउंडेशन हो, स्लैब हो या बीम हो, सब में क्लियर कवर आता है। तो क्लियर कवर सभी को पता है कि जो हमारी कंक्रीट है, कंक्रीट की जो एंड पॉइंट है, उससे लेकर रेनफोर्समेंट यानी स्टील जो हमारी यूज हो रही है, उसके स्टील तक के गैप को क्लियर कवर बोलते हैं, ठीक है। तो उस क्लियर कवर की स्टैंडर्ड्स हैं सब चीजों के। कॉलम का कितना रहना चाहिए, फाउंडेशन का कितना रहना चाहिए, तो कॉलम का मिनिमम जो सही बताते हैं 40 mm से लेके 50 तक रहता है, बट 40 mm प्रेफर किया जाता है। ऐसे ही फाउंडेशन है, उसका 50 तक प्रेफर किया जाता है। स्लैब है, स्लैब का 15 mm से लेके 20 mm तक प्रेफर किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही बीम के, मतलब हर चीज के स्टैंडर्ड्स हैं हमारे पास, या तो हम थंब रूल वाले उसमें से यूज कर लें तो इजीली, वैसे ये डिसाइडेड रहती है हमारी। और हमें ये भी रेविट भी प्रोवाइड करेगा साथ ही साथ, ठीक है। तो सबसे पहले तुम कवर की ही सेटिंग कर सकते हो। कवर पे अगर हम जाते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन है कवर, इस पे जब क्लिक करोगे, तो अब जिस भी स्ट्रक्चर पे तुम क्लिक कर दो, चाहे फाउंडेशन पे, चाहे कॉलम पे, चाहे बीम पे, चाहे स्लैब पे, ठीक है, तो उससे अभी देखो कवर सेटिंग ब्लैंक आ रहा है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बट जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा वो दिखा देगा। कॉलम है सेलेक्ट करा, देखो ऑटोमेटिकली इसको दिखाएगा कवर सेटिंग। अब खोलोगे तो ये अवेलेबल कवर सेटिंग है जो बाय डिफॉल्ट इसमें मिलती है, जो पहले से स्टैंडर्ड्स हैं हमारे। जैसे कॉलम के लिए हमारा 40 mm है पहले से ही, ठीक है, मैं ये भी यूज कर सकता हूँ 40 mm, और चाहूँ तो ये भी यूज कर सकता हूँ 40 mm, ठीक है। और बाकी जो ये लिखा हुआ है ना 10 m, ये उसको शो कर रहा है, तुम्हारा रिबार, रिबार जो है उसके दिखा रहा है 10 mm से लेके 16 mm का, तो उसके स्ट्रक्चर के लिए दिखा रहा है। तो बट हमारा यहाँ पे कॉलम की कैटेगरी दी हुई है, मैं कॉलम वाली कैटेगरी ले सकता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ से सेट कर दी। सेट, देखो अब यहाँ पे डॉटेड डॉटेड तुम्हें नजर आएगी, एक डैश लाइन आएगी चारों तरफ, तो इसी के अंदर हमारी रेनफोर्समेंट बनेगी। अगर मैं सेटिंग यहाँ से नहीं करना चाहता, ठीक है, मैं स्किप करके दिखा देता हूँ। स्किप करा मैंने, बाहर आ गया कमांड से। तुम डायरेक्टली बस कॉलम को सेलेक्ट करो, ठीक है। और इसमें लेफ्ट साइड में बाय डिफॉल्ट पहले से रहती है, इस पे हम आएंगे, देखो ये स्ट्रक्चर नाम से शो होता है। स्ट्रक्चर के अंदर रिबार कवर यहाँ पे शो करेगा तुम्हें, रिबार कवर। फिर यहाँ तुम जाओगे, वही सेम चीज मिलेंगी तुम्हें, देखो वही सेम चीज इसके अंदर भी मिलेगी। तो ये रिबार कवर हमें शो कर रहा है टॉप फेस के लिए, ठीक है, बॉटम फेस के लिए यानी नीचे से, और अदर फेसेस जितने भी उसके फेसेस होंगे, यानी हर तरफ से वो सेम रखना चाह लेके हम रख सकते हैं, तो सेम रहेगा हर तरफ से गैप, ठीक है। अगर मैं बदलना चाहूँ तो बदल भी सकता हूँ, अगर सिचुएशन के हिसाब से कहीं बदला जाए तो, अदरवाइज वो पूरे पे आएगा। दूसरी चीज मैं साथ ही साथ एक चीज और खोल दूं, मैंने दोनों रेविट डाल रखे हैं, रेविट 2020 और 24 भी। 24 में ये थोड़ा सा फंक्शन रहता वही है, बट इसमें तुम्हें दिखा दूंगा सेटिंग में कहाँ मिलेगा, सेम रेनफोर्समेंट है, वही कवर है। तुम यहाँ सेलेक्ट करोगे तो ये थोड़ा सा इसमें हल्की सी चेंजेस मिल सकती है, ठीक है। इसमें तो देखो यहाँ शो कर ही रहा है, अभी रेबार कवर करके ही शो कर रहा है हमारे पास, ये देखो पूरी चीजें वही आ रही है, ठीक है, दोनों में। अभी इसमें कुछ चेंजेस आने वाले हैं 24 में और 20 में, ठीक है, अभी मैं इसमें बनाऊंगा तो उसके बाद इस पे भी दिखा दूंगा तुम्हें।
20 वाले पे वापस आ गया मैं। अब मैं चाहता हूँ, देखो इस पे सेट तो मैंने यहाँ से ही कर दिया, वो भी चल गया, बट अगर कभी भी सेटिंग चेंज करनी हो, उसके अंदर कुछ एडिशनल ऐड करने हो, तो कवर पे जाना। कवर पे जाके कवर सेटिंग के जस्ट बगल में देखो, यहाँ एडिट कवर सेटिंग करके एक ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर देना। और यहाँ तुम देखना तुम्हारी टोटल रेबार की जो भी कवर की सेटिंग है, देखो कॉलम वाली है, एक्सटीरियर की है, ठीक है, वॉल्स की जॉइस्ट वाली है, स्लैब के लिए दे रखा है। अगर तुम्हें एडिशनली कुछ डालने हैं इसमें और सेटिंग के अंदर, तो यहाँ से ऐड करके डाल सकते हो, ठीक है। कोई डिलीट करने हो तो डिलीट कर सकते हैं, किसी का डुप्लीकेट लेके काम करना हो उसमें डुप्लीकेट बना के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कवर की एडिटिंग की जाती है, क्लियर कवर की ओनली, सिर्फ। अब आगे काम करना स्टार्ट करते हैं। सीधा हम क्या करेंगे, देखो रेबार का फंक्शन है मेरे पास, स्ट्रक्चरल रेबार। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये पूछेगा रेबार शेप, तो इसके लिए मैं ओके करूंगा, ठीक है। अगर लोड नहीं होगी तो ध्यान रखना, देखो ये साइड में ऐसे खुल जाएगा तुम्हारा, ठीक है, पूरा पैनल खुल के आएगा लेफ्ट साइड राइट साइड में रेबार शेप। सम टाइम क्या होगा कि ये खुलेगा नहीं, तो ये ध्यान रखना, यहाँ एक छोटा सा ये बटन बना हुआ है, इसको, ये होता है कि ये ऑफ रहता है, इस पे क्लिक करके ऑन कर सकते हैं। सारी रेबार शेप इस लिस्ट में दिखाएगा, देखो, यानी यहाँ से मैं चूज कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 करके सीक्वेंस बना हुआ है पूरा। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ ना, 0 पे इन्होंने स्ट्रेट वाली रखी है, फिर रेबार शेप 0 1 पे ये वाली है, फिर हमारी रेबार शेप ये यू शेप वाली इधर है, ऐसी क्रैंक बार है। फिर और नीचे आओगे तो मैं सारी मिल जाएंगी जितने भी यूज होती हैं, नॉर्मली यूजुअली जितनी भी यूज होती है हमारी स्टिरप्स वगैरह, ठीक है, और सारी चीजें हमें मिल जाएंगी इसके अंदर। तो यानी हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग इन्हें एडिट करके ले सकते हैं। दूसरी चीज, कई बार होता है कि हम फर्स्ट टाइम यूज कर रहे होते हैं तो ये रिबार शेप शो ही नहीं करता, तो उसमें तुम्हें फैमिली को लोड करना पड़ेगा पहले, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो तुम्हें अपनी फैमिली, जो हम स्किप कर देता हूँ मैं, इंसर्ट पे जाते हैं, इंसर्ट पे जाके लोड फैमिली ऑप्शन होता है, और इसके अंदर जाके लाइब्रेरी, और जो भी तुम मैट्रिक का यूज कर रहे हो, तो मैट्रिक स्ट्रक्चरल रिबार करके, देखो स्ट्रक्चरल रिबार करके ऑप्शन आते हैं इसमें, शेप्स वाला, ठीक है। कपलर्स वाला नहीं ले रहा मैं, रिबार शेप्स के अंदर मिलेंगी सारी चीजें, तो इसे ले सकते हो। देखो सारी की सारी वो सीक्वेंस यहाँ पे मौजूद है, सारी एक साथ लेके और लोड करा लेना, अगर नहीं शो कर रहा होगा तब, ठीक है। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट अगर वो आ रहा है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए अब काम को शुरू करते हैं, इस पे वापस आते हैं, कोई आया मीटिंग में, शहनवाज खान, चलिए ठीक है। अब मैं रिबार इस पे डालता हूँ, हम इसे सेलेक्ट करके भी ले सकते हैं, डायरेक्टली रिबार दिखा देगा ऑप्शन, प्लेस रिबार के लिए ये करा, ओके करा। अब जैसे कॉलम है, कॉलम के टॉप फेस से मैं डाल रहा हूँ इस वक्त, तो यहाँ पर मुझे शेप कौन सी चाहिए, मुझे पता है, यहाँ पे आएंगे, नीचे आएंगे, ठीक है। कॉलम में हमें अपने स्टिरप्स वाले लगाने हैं ये, तो ये हमारी शेप है, देखो रिबार शेप MT1 वाली, तो इस पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट हो जाएगी। सिलेक्ट होने के बाद यहाँ में तुम माउस लाना, देखो अभी मैं लेके आ रहा हूँ बट ये नहीं दिखा रहा, अलाउ ही नहीं कर रहा मुझे कि यहाँ पे कैसे अप्लाई होगी, क्यों, क्योंकि मुझे इसके फेसेस देखने पड़ेंगे। सबसे पहले तो तुम यहाँ देखना, यहाँ जो फेस है, ये प्लेसमेंट वाला जो फेस है, ये वर्क, करंट वर्क प्लेन है, बट ये सेंटर में ले रहा है, ठीक है। तो तुम या तो कवर नियर वाला लो या फार वाला लो, ताकि उसके फेस पे इजीली काम हो जाए हमारा, ठीक है। ये देखो दिखा भी रहा है साइड में, तो कॉर्नर वाला फेस, ये तो सेंटर वाला है, ये दोनों तरफ के कॉर्नर है, नियर और फार करके दे रखा है, कोई सा भी उठा सकते हो तुम, ठीक है, फार उठा लो, नियर उठा लो, चल जाएगा। प्लस इसके साथ तुम्हें ये भी देखना पड़ेगा कि मेरी जो प्लेसमेंट है वो पैरेलल टू वर्क प्लेन होनी चाहिए, ठीक है। यानी जिस फेस पे मैं काम कर रहा हूँ उसी पे मैं पैरेलल रख के इसको रिबार को इंसर्ट कराऊंगा। तो तुम देखोगे अब मैं माउस लाऊंगा तो दोनों पे शो कर रहा है, नीचे वाले पे भी और इस पे भी, अभी मैं क्लिक नहीं कर रहा, ठीक है। कई बार क्या होता है कि ये तुम्हारा यहाँ पे पैरेलल टू कवर होता है, तो ये वर्टिकली चल रहा होगा, ये दिख रही है ना स्ट्रेट, तो ये लगा तो देगा बट ये वर्टिकल लगा देगा, जो कि रॉन्ग हो जाएगा हमारा। तो इसलिए अपने फेस को ध्यान रखना कि कब मुझे कवर को पैरेलल करना है, कब वर्क प्लेन के अकॉर्डिंग रखना है, कब परपेंडिकुलर करना है। तो इसलिए इसमें मेरा चलेगा पैरेलल टू वर्क प्लेन, तो वर्क प्लेन पे रख के, ठीक है, यहाँ पे ये, और इसकी सेटिंग में नियर या फार कोई सा भी लो। और अब तुम माउस लाओगे, देखो ऑटोमेटिकली उसकी क्लियर कवर से अंदर अंदर, बाहर नहीं जाएगा, ऑटोमेटिकली क्लियर कवर से अंदर अंदर ये ले सकते हैं। अभी मैंने क्लिक नहीं किया, साथ ही साथ स्पेस दबाएंगे, तो ये देखो इसकी रोटेशन चेंज होगी, हुक्स जो आ रहे हैं हमारे वो बन के, टू लेग्स बोलते हैं ना इसको,
और ऐसे 3 4 लेज 6 लेज 8 लेज वाले भी हम बना सकते हैं कॉलम्स, बट अभी स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग में हम यही बनाएंगे पहले। ठीक है, इस पे लाके मैंने क्लिक कर दिया, क्लिक करते ही ये मेरा एक लग गया है। और इसके ऊपर दोबारा मत लगाना, ओवरराइड हो जाएगा। बैक कर दे, स्केप कर दो, स्केप टू टाइम कर दिया मैंने। डायरेक्टली इसको सेलेक्ट करो। ठीक है, यहीं पे अभी सिंगल लगा है ये, तो यहाँ पे तुम देखोगे सिंगल लिखा आ रहा है, बट यहाँ पे ऑप्शन है फिक्स नंबर है, मैक्सिमम स्पेसिंग है, नंबर विद स्पेसिंग है, या मिनिमम क्लियर स्पेसिंग के अकॉर्डिंग सेट करना है। तो मैं तुम्हें डायरेक्टली 3D में दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ से टॉप से तुम अप्लाई तो हो जाएगा, बट समझ 3D से या उससे आएगा। ठीक है, 3D पे आ जाता हूँ और इसे मैंने यहाँ पे आके अभी फिलहाल पहले वायर फ्रेम पे दिखाता हूँ, फिर इसको विजिबल भी करेंगे कैसे करते हैं। ठीक है, ये देखो ये लगी हुई है मेरी एक यहाँ पे स्टिरअप, और इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसमें फिक्स नंबर नहीं लेना, स्पेसिंग लेना। ठीक है, स्पेसिंग के अकॉर्डिंग लेना है मैंने। अब जो मेरे ड्राइंग में स्पेस दिया हुआ है स्ट्रक्चर में, ठीक है, अगर मुझे उसमें स्पेस जो है हमारा तुम्हारा 8 इंच से लेके 1 फीट के दरमियान है, जो भी है। ठीक है, अगर दे रखा है 200 mm तो 200 mm का स्पेस रखना है, अगर 300 mm है तो 300 mm के अकॉर्डिंग रखना है। तो यहाँ पे अभी 100 mm आया है। ठीक है, बट मैं इसे 200 कर देता हूँ फिलहाल। ठीक है, ये मेरा देखो स्पेस अपने आप ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नंबर के अकॉर्डिंग रखोगे तो फिर नंबर डालने पड़ेंगे अपने हिसाब से। फिर वो नंबर क्या करेगा, जितने नंबर होंगे उनके बीच का स्पेस ऑटोमेटिकली डिवाइड होगा। फिर वो कंफर्म नहीं होगा कि 200 mm है, 300 है। वो अपने आप डिस्टेंस को देखेगा और उसके अकॉर्डिंग लेगा। तो इसलिए हमें कोशिश ये करनी है मैक्सिमम स्पेसिंग को ही ज्यादा यूज करना है। तो ये मैंने डाल दिया इसमें, ये लग गए। बट अगर मैं इसको डिटेल फाइन में देखना चाहता हूँ, फाइन, तुम कहोगे अभी भी ये सिंगल लाइन ही है। अभी मैं कन्वर्ट करके दिखा दूंगा इसे। ठीक है, अभी भी ये सिंगल लाइन ही नजर आ रही है, रेबार की शेप शो नहीं कर पा रहा, अभी भी ये लाइन फॉर्मेट में है। हालांकि यहाँ से मैंने डिटेलिंग को फाइन भी कर लिया। तो ये क्यों शो कर रहा है अभी ऐसे, मैं बता देता हूँ। इसको सेलेक्ट करना, ठीक है अपना, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ तुम देखना अपना लेफ्ट साइड में प्रॉपर्टी के अंदर तुम्हें एक ऑप्शन मिलेगा ग्राफिक का। ठीक है, एक ऑप्शन आता है यहाँ पे ग्राफिक वाला, यहाँ आओ, ये देखो ग्राफिक्स का है, और उसके अंदर व्यू विजिबिलिटी स्टेट वाला मिलेगा, इसको ओपन करना। यहाँ देखो, यहाँ ध्यान रखना है, जो 3D का ऑप्शन है हमें 3D वाला एक्टिव कर देना है, व्यू सॉलिड में 3D वाला। ठीक है, एनालिटिक वाला करो या मत करो, वैसे तो हमें इसमें एनालिटिक, जो ये बीच में लाइन नहीं दिखाता है रेड सी ग्रीन, और ये एनालिटिक मॉडल के लिए यूज होता है। यानी जब हम इसको एनालिसिस के लिए इस स्ट्रक्चर को यहाँ से ट्रांसफर करते हैं किसमें, जैसे रोबोट स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर में, या स्टैड प्रो यूज कर रहे हैं हम, जो भी यूज कर रहे हैं, तो उस पर्पस के लिए रहता है। बट तुम चलो दोनों ही एक्टिव कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर मेन हमारा 3D वाला एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, ये भी यूज करना चाहो इनको भी साथ यूज कर लो। बट जो रेविट का 2024 वर्जन है ना, उसमें उन्होंने ये फंक्शन खत्म कर एक ही डाल दिया सीधा कॉमनली, अभी दिखा भी दूंगा तुम्हें। ठीक है, यहाँ पे ये तुम्हारा दिखा रहा है, मैंने ओके करा, ओके करते ही देखो ये पूरा रियल उसमें बदल जाएगा ऑटोमेटिकली 3D सॉलिड में। ठीक है, हालांकि अब ये ऐसे हो गया है, मैं तुम्हें दिखाऊं, अगर तुम शेडिड भी कर दोगे ना तो भी तुम्हें नजर आता रहेगा, क्योंकि मैंने ग्राफिक डिस्प्ले के अंदर जाके वो सेटिंग ऑन कर दी। अगर ऑफ कर दोगे तो ये वापस हाइड हो जाएगा। ये देखो अंदर ही अंदर पूरा पूरा दिख रहा है। जब मर्जी इसे सेलेक्ट करो, इसका तुम अपना जितने का बताया हुआ, 8 mm का ज्यादातर यूज होता है, 8 mm 10 mm। तो यहाँ से अभी 10 mm तक मेरे पास दे रखा है लिस्ट में, 10 mm वाला यूज कर लिया। ठीक है, इसकी एडिट टाइप में जाके ये देखो यहाँ पे दिखा भी रहता है कि बार का डायमीटर कितना है। ठीक है, हालांकि वहाँ उन्होंने 10 mm लिखा हुआ है, बट यहाँ इन्होंने प्रॉपर 10 mm नहीं ले रखा, 9.5 ले रखा। हम चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, डुप्लीकेट भी बना सकते हैं, अपने एडिशनल ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो चलो मैंने ऐड ही कर लिया, एक मुझे 8 M का भी चाहिए, 8 M लिख दिया। ठीक है, और ओके कर दिया, और यहाँ पे मैंने 8 mm पूरा ले लिया इसको, ओके। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया मेरे पास। नेक्स्ट वापस आ जाओ लेवल 1 पे। अब मुझे इस फाउंडेशन पे भी डालना है। ठीक है, और फाउंडेशन पे डालने के लिए ज्यादातर सेक्शन वाला यूज करेंगे हम। ठीक है, फाउंडेशन बीम वगैरह में डालने के लिए सेक्शन वाला। तो सेक्शन कट कर लो एक, ये सेक्शन कट किया। ठीक है,
एक और सेक्शन, इसी को सेलेक्ट करके सी एस दबाएंगे तो वही कमांड जो है कॉमन वाली आ जाती है, जो सेलेक्टेड आइटम होता है उसी की कमांड एक्टिव हो जाती है। यहाँ से दूसरा सेक्शन दूसरे पार्ट के लिए ये ले लिया मैंने कटिंग सेक्शन, थोड़ा सा सेंटर वाइज कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस पे गए हम, डबल क्लिक किया तो यहाँ पे पूरा दिखेगा। ये रेंज को तुम बढ़ा सकते हो, क्रॉपिंग रेंज जो है हमारी, ठीक है। अब देखो ये नजर आ रहा है फाउंडेशन का, सेलेक्ट करो, रिबार ऑप्शन पे जाएंगे, रिबार पे जाने के बाद यहाँ पे अब यू शेप वाला जो हमारा था ऊपर था शायद वो, ध्यान से देखना, ये रहा रिबार शेप, M17 पे भी है और भी होगा एक छोटा वाला शायद, एक ये भी है हमारे पास, ठीक है, M02 वाला भी, तो इसको ले लिया मैंने रिबार शेप। अब तुम इस पे डाल रहे हो, देखो मेरा तो परफेक्ट आ रहा है, हो सकता है तुम्हारा ना परफेक्ट ना आए, क्योंकि हो सकता है ये पैरेलल टू कवर हो तो फिर इस तरीके से दिखाएगा, देखो। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फेसेस को देख के काम करना है हमने, पैरेलल टू वर्क प्लेन रखना है हमने इसे, और आगे बस जस्ट क्लिक कर देना है यहाँ। ठीक है, बिल्कुल एंड पे लेके, जितना एंड पे जा सकता है क्लियर कवर के नजदीक, उससे बाहर नहीं आएगा ये। जैसे ही क्लिक करेंगे ये सेट हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसको सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे भी तुम कर देना मैक्सिमम स्पेसिंग, क्योंकि अभी ये सिंगल है। देखो अगर 3D में दिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है, मैं पहले अभी वायर फ्रेम कर रहा हूँ, क्योंकि अभी डायरेक्ट विजिबल नहीं होगा, उसका भी 3D का ऑप्शन ऑन करना पड़ता है। ये देखो सिंगल है इसमें, ठीक है, 3D में डायरेक्टली इजीली काम हो जाता है। देखो ये सिंगल है, यहाँ पे मैंने डाला इसे मैक्सिमम स्पेसिंग। ठीक है, अब इसकी स्पेसिंग मैंने 100 mm से लेके 150 mm तक, ठीक है, ये भी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, इसकी पूरी ड्राइंग आती है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम डाल सकते हो। ठीक है, मैंने 150 mm तक ले लिया इसे। ठीक है, ये हो गया मेरा। सिंगल केज बनाना है तो सिंगल केज बनाएंगे, डबल केज बनाना है तो ऊपर की तरफ से भी देने पड़ेंगे हमें। ठीक है, मैं सिंगल केज ही बना रहा हूँ अभी, फिर तुम डबल केज भी सेम मेथड से बनेगा वो भी। फिर से अब पहला सेक्शन पे तो हो गई ये बात, सेकंड वाले पे मैं इसे वापस लेता हूँ, पहले लेवल पे आता हूँ। इस वाले सेक्शन पे तो डाल दिया मैंने, इस वाले सेक्शन पे आएंगे, ये दूसरी साइड का शो कर रहा है। ठीक है, मैं इधर भी दोबारा वही लूंगा, ऐसे ही सेलेक्ट करके ले सकते हैं सीधा, और अपना रिबार पे जाएंगे और रिबार पे जाके अपना रिबार शेप ले लेंगे। ठीक है, वही आ जाएगा सेम, बट ये भी सिंगल आएगा, फिर इस पे मुझे डबल करना पड़ेगा। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके लगाऊं, देखो इसे सेलेक्ट किया और फिर CS दबाया मैंने। ठीक है, CS दबा के अब मैं अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ इसे, पहले इसका चेंज कर देता हूँ पैरेलल टू वर्क प्लेन, और अब मैंने लगाया डायरेक्टली 1 यहाँ पे। ठीक है, तुम्हारे सामने 1 लगाया मैंने, बट अगर जब मैं 3D पे जाके देखूंगा, ठीक है, किधर गया हमारा, 1 ही है अभी भी यहाँ पे, ये 1 ही आया है। चलो इसे भी यहाँ से मैक्सिमम स्पेसिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, पूरी तरीके से ही आ गया। मीटिंग में कोई आया है, इसे भी ज्वाइन करा लेते हैं। कोई नहीं है, ठीक है, ये आ गया। बट जैसे ही मैं इसे वापस से शेडेड करता हूँ, तुम कहोगे ये तो विजिबल है, वो विजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका व्यू सॉलिड मैंने अभी एक्टिव नहीं किया। तुम पूरे को ऐसे सेलेक्ट कर सकते थे, एक ही बार में पहले पूरा बना लेते तब ले लेते। ठीक है, फंक्शन फिल्टर करा, चेक नन करा, और सिर्फ ओनली स्ट्रक्चरल रिबार को हम एक्टिव रखेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, सब सेलेक्ट है, ये भी सेलेक्ट है, कोई बात नहीं, कोई इसमें हर्ज की बात नहीं है। अनसेलेक्ट करना चाहो इनको तो अनसेलेक्ट कर सकते हो। तो इसमें वापस आएंगे, ग्राफिक ऑप्शन पे हमारा व्यू विजिबिलिटी, इस पे आएंगे, और यहाँ आने के बाद अपना व्यूज इसका 3D ऑन कर देंगे। बस वैसे 3D से ही होता है, बट तुम दोनों ऑन कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका एनालिटिक वाला भी ओके करेंगे, वो दोनों सब विजिबल हो जाएगा। अब तुम कहीं भी रखो, चाहे तुम किसी भी मोड में रखो इसे, ठीक है, वायर फ्रेम रखो, या फिर तुम हिडन लाइन रखो, या फिर तुम शेडेड में रखो, या फिर तुम इसे रियलिस्टिक भी रखो, तब भी ये तुम्हें दिखता रहेगा। देखो रिबार जो है दिखते रहेंगे, हालांकि अभी देखो ये अपने मेटल वाले फॉर्म में नजर आ रहा है जो उसका है, बट हम इसको चेंज कर लेंगे, अभी विजिबिलिटी इसकी चेंज कर लेंगे, ये देखो। ठीक है, ये आ गया मेरा सिंगल केज वाला बनाया है मैंने। ठीक है, अभी सिंगल केज वाला ये यहाँ तक मेरा बन गया।
अब प्लस देखो इन पे साथ ही साथ ऊपर के भी रह गए ना अभी मेन बार्स डालना, तो इस पे मेन बार भी डालने हैं, वही रिबार ऑप्शन पे आ जाएंगे फिर से। रिबार स्ट्रेट वाला लेंगे ये फर्स्ट वाला। ठीक है, अब देखो अब मैं ला रहा हूँ तो देखो अब कैसे, ये अभी भी प्लेन जो मेरा चल रहा है, अब प्लेन पे ही ध्यान देना है हमने, प्लेसमेंट है ना जो इसकी, ये चल रही है पैरेलल टू वर्क प्लेन, यानी जो हमारा फेस दिख रहा है उसी के पैरेलल चले, बट अब मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे चाहिए पैरेलल टू उसके कवर। तो पैरेलल टू कवर करेंगे तब तुम्हें ये नजर आएगा स्ट्रेट। और अभी देखो सिंगल है, जैसे मैंने सिंगल यहाँ दिया फिर सिंगल यहाँ दिया, इस तरीके से मैं दे सकता हूँ, बट ये सिंगल सिंगल है। मैं अंडू कर देता हूँ, अंडू अंडू। ठीक है, एक और अंडू करते हैं, एक और अंडू करते हैं। अब मैं फिर से लगा रहा हूँ। ठीक है, बट मैं पहले ही इसकी वो डाल सकता हूँ यहाँ पे कि इसकी फिक्स नंबर भी ले सकते हैं। देखो अभी तक हम स्पेसिंग ले रहे थे, बट अब मैं फिक्स नंबर के एतबार से लूंगा, क्योंकि यहाँ तो काउंटिंग डिपेंड करेगी मेरी। तो जैसे मैंने 3 ले लिए, 3 इस तरफ ले लिए। ठीक है, दोनों साइड पे चल सकता है, इधर भी और उधर भी। तो जिस साइड लेना है तुम्हें, ये लिया फाइनल इसके इस पे। अभी इसके मैं शेप वो चेंज कर दूंगा, डायमीटर। ठीक है, इधर ले लिया। अब इधर भी अगर तुम्हें देने की जरूरत है इधर, तो इधर तुम सिंगल सिंगल डाल लेना, इधर और इधर सिंगल डाल लेना। ठीक है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितने हमारी ड्राइंग में मेंशन बार है उसी के एतबार से डालना है। और जितने का है देखो, इसे सेलेक्ट करेंगे। इसको मैंने डाल दिया क्योंकि हमें पता है कि जो कॉलम के अंदर बार यूज होती हैं वो मिनिमम कम से कम 12 से स्टार्ट होती है, मिनिमम जो उसका स्टैंडर्ड है। ठीक है, फिर वो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा कॉलम है, फिर उसके एतबार से है। ठीक है, हम फिलहाल मैं 16 ले लेता हूँ इसमें, 16 ठीक है, इसका भी और इसका भी, सबको एक साथ सेलेक्ट करके ले सकते थे। 16 इसको ले लिया। ये जो हमने स्टीरअप के लिए बनाया है इसको मैं 8 पे रखा हुआ है। ठीक है, तुम 8 काफ़ी इनफ है। ठीक है, 10 करने की ज़रूरत नहीं है। और 3D पे जब मैं आऊँगा तो तुम देखोगे फिर से वो नहीं दिखती, क्योंकि इसमें एक थोड़ा सा इशू है। जितनी बार भी तुम रेबार ऐड करोगे ना, उन्हें बार बार व्यू 3D पे 3D एक्टिव कराना पड़ता है, न्यू वर्जन पे भी ऐसा ही है। ठीक है, तो तुम ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर अगर वही ऑप्शन फिल्टर वाला यूज कर लो, या तुम ऐसे नहीं करना चाहते, देखो तुमने अपना कॉलम सेलेक्ट किया, सिर्फ इसको डायरेक्टली हाइड करना है तो एच शॉर्टकट दबा देना 2 बार। ठीक है, हाइड के लिए जो हम यहाँ से यूज करते थे ना, हाइड कैटेगरी, उसी की शॉर्टकट बता रहा हूँ ये। एच दबा देंगे 2 टाइम्स, तुम्हारे ये दिख रहे हैं, देखो तुम्हें रिबार्स ऑटोमेटिकली, इनको सेलेक्ट कर लो बस। इनको सेलेक्ट करके इनका व्यू विजिबिलिटी में एडिट करो और इनको एक्टिव करा दो। ठीक है, 3D के ओके कर दो। ये यहाँ पे तुम्हारे ये भी आ गए। अभी इनको नीचे भी ले जाना है, ऊपर साइड को भी ले जाना है, वो मैनुअली ले जाने पड़ते हैं। ठीक है, उसकी हाइट भी मेंटेन की जाती है, बताऊंगा अभी सारी चीजें। ओके, यहाँ तक ये समझ आ गया तुम्हें। चलो पहले मैं मेंटेन ही कर लेता हूँ, तब इसके कलर वगैरह डिसाइड करेंगे। सेक्शन पे आ जाओ। ठीक है, अब तुम देखना ये जो मेरी मेन बार्स जा रही हैं, ये मेन बार जाहिर सी बात है इसके नेक तक तो रहेगी नहीं, ये तो नीचे आएंगी ना, और नीचे आके फिर टर्न भी होती है। ठीक है, टर्न बाज टाइम पे हम क्या करते हैं, अपनी इन्हीं बार को नीचे लाके और सीधा एल शेप में टर्न करा देते हैं। बट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लिए सबसे बेटर क्या ऑप्शन होता है कि हम इनको तो नीचे तक लाएं और इसके साथ ही दूसरी जो एडिशनल बार हम लगा के और उनको एल शेप में टर्न कराते हैं। ठीक है, तो पहले मैं इनको नीचे लाता हूँ, कैसे, इसे सेलेक्ट किया इस बार को, और इसको भी सेलेक्ट किया। तुम चाहो तो देखो एक ही बार में, जैसे ये सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैनुअल ऑप्शन है, सीधा इसको नीचे खींच के लाके छोड़ दोगे तो ये खिंच जाएगी ऑटोमेटिकली। दिखा देता हूँ, ये देखो नीचे तक चली गई वो, बिल्कुल लास्ट तक। ठीक है, अंडू कर रहा हूँ। एक ऑप्शन तो ये है, दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है, वापस आते हैं सेक्शन पे, इन्हें सेलेक्ट करना और यहाँ नीचे देखना, यहाँ डायमेंशन करके लिखा आएगा तुम्हारे पास ऑप्शन, डायमेंशन करके। थोड़ा सा इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ नीचे। देखो अब डायमेंशन, ये बार की डायमेंशन है, ध्यान रखना, ये जो रिबार लग रही है ना, इनकी डायमेंशन A B C D E के करके कैटेगराइज होती है। तो जो जाहिर सी बात है बार की लेंथ है वो सबसे लॉन्ग वाली है। ठीक है, तो ये अभी देखो तुम, अगर मैं इसे मैनुअली भी नीचे खींचता हूँ तो तुम देखना ये चेंज हो गई। ठीक है, तो तुम मैनुअली भी डाल सकते हो, अगर इसमें सॉरी इनपुट करके डालना चाहो तो इनपुट करके भी डाल सकते हो तुम। जैसे मैंने 3500 ये डाला, अगर तुम्हें स्पेस का वो पता है कितनी डिस्टेंस है वहां से, तो तुम डाल सकते हो इस तरीके से। ठीक है, या तुमने मेजर कर रखी है DI कमांड से कि कितनी उसमें एडिशनली ऐड करानी है। ठीक है, जैसे 404 और तुम्हें
एडिशनली डालनी थी उसके अंदर, जो उसकी अमाउंट थी लास्ट, उसमें तुम ऐड करके डाल सकते हो, नहीं तो तुम मैनुअली भी खींच के ला सकते हो नीचे ऐसे। ठीक है, मैनुअली भी तुम लेके आए हो। तो देखो कितना आया है। चलो मैंने इसे कर दिया, जूम कर लेते हैं इसको, साथ ही साथ तुम यहाँ से फाइन कर लो ताकि तुम्हें पूरा रिबार नजर आए कि वो क्रॉस कर रहा है, क्या हो रहा है, सेलेक्ट करके तुम इजी वे में इसको इजीली हैंडल कर सकते हो। ठीक है, टच करा दो, काफी है, ज्यादा क्रॉस नहीं कराना उसमें। तो ये 3357, यानी मैं इसको डाल देता हूँ 3350। ठीक है, ये डाल दिया मैंने। इतना भी काफी, और भी बढ़ा सकते हैं, 60 तक ले सकते हैं। कितना आ रहा है, 56। ठीक है, चलो चल जाएगा। इतना ही तुम इसको भी डाल दो, या मैनुअली करोगे तो फिर वैसे ही जूम करके। ठीक है, ये डाल दिया, दोनों तरफ से ही हो गए, चेक कर लो पहले। ये हमारे पास आ गए। ठीक है, पूरा परफेक्टली। अब इनकी एक्स्ट्रा सपोर्ट बनानी है, एक्स्ट्रा सपोर्ट भी बनानी है और उसको ऊपर भी लेना है, सेक्शन पे ही आ रहा हूँ। ठीक है, अप साइड से भी इसको ड्रैग, अगर मान लो निकाल के रखना ही है हमें, यहाँ से इसको अगर मैं ऐड करता हूँ तो देखो इसमें, ये इसकी यहाँ से भी बी वाली डायमेंशन भी इसकी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अगर इसको एडिशनली तुम निकालते हो, देखो ये निकल के भी बाहर आ जाएगा। यहाँ से मैं उसको रीसेट कर देता हूँ ताकि सारे के सारे वो जो हिडन वो थे वो वापस आ जाए। देखो आ गया। ठीक है, हमारे पास ये आ रही है अभी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वापस मैं आता हूँ, इसकी सपोर्ट बना देते हैं। इसके लिए तुम डायरेक्ट रिबार पे जाओ, और इसमें एल शेप भी मिल जाएंगे तुम्हें बाय डिफॉल्ट बने हुए। ठीक है, तुम्हें एल शेप के भी मिल जाएंगे, अगर देखो ये बने हुए हैं, इनका भी यूज करा जा सकता है। और अगर तुम अपना खुद का क्रिएट करना चाहते हो तो खुद के भी ले सकते हो। कैसे? वो तुम्हें प्लेसमेंट के अंदर एक मिलेगा स्केच रिबार करके ऑप्शन। ठीक है, एक तो ये है कि मैंने यहाँ से उठाया और सीधा लगा दिया, बट फिर उसको उसको भी एडिट करना पड़ता है। ठीक है, उसका साइज है। या एक हमारे पास है स्केच रिबार, इससे हम किसी भी शेप की रिबार बना सकते हैं, कर्व भी, स्लोप वाली भी, क्रैंक वाली भी, सारी बना सकते हैं। ठीक है, तो इससे हम लेंगे स्केच रिबार। और हमारा, जैसे मैं इसके साथ से ही लेता हूँ, बिल्कुल स्टार्ट किया। ठीक है, स्केचिंग स्टार्ट करेंगे इसकी। छूट गया सामान, फिर से ले लेते हैं स्केच रिबार। और यहाँ से तुमने इसको स्केच शुरू करा, चला गया। फेस 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 भी देखना पड़ेगा इसका, फेस कौन सा चल रहा है हमारा, ये वाला पैरेलल वाला लेना पड़ेगा ना, तभी जाके बनेगा वो। ठीक है। हम्म। ठीक है, अब ये बन गया, देखो स्टार्ट, क्योंकि फेस मेरा सही सेलेक्ट नहीं था। तो यहाँ से तुमने बनाया, ड्रॉ किया, फिर एडिट कर लेंगे, यहाँ तक लाए स्ट्रेट, और फिर यहाँ से टर्न हो जाएंगे, एंड तक ले जा लो। ओके, और इसका ये डिसाइड यहाँ से कर लेना। ठीक है, कितनी मेन बार हमने 16 mm की ली थी, वही 16 mm रेडियस अपने आप सेट हो जाएगा। ये भले ही तुम्हें एल शेप दिखा रहा है, बट वो अपने आप उसका रेडियस कॉर्नर बना लेगा। तो तुम्हें इसमें भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हाँ, ये लेंथ तुम्हें देखनी पड़ेगी कि कितने तक बताई हुई है हमारी सेक्शन, जो ड्राइंग आई है हमारी 2D की, उसमें हमारी ये जो डिस्टेंस जितनी है उतनी ही लेके चलनी है उसकी हाइट। ठीक है, यहाँ से जो सपोर्ट के लिए हमारा एडिशनल सपोर्ट, और इस पे भी मैं एक काम और करता हूँ, फिनिश करके। देखो ये फिनिश किया, यहाँ पे ये आ गया मेरा एडिशनल वाला, इसे सेलेक्ट करेंगे और इस पे ले लेंगे मैक्सिमम स्पेसिंग, वही 3 है तो 3, सॉरी नंबर वाला था ना, फिक्स नंबर वाला, 3 लिए थे, 3 ले लो उसमें। ठीक है, वापस 3D पे देखेंगे, ये देखो ये अपने आप ऑटोमेटिकली उस पे आ जाएगा। बट अभी तुम कहोगे शो नहीं हो रहा। ठीक है, वही वाला ऑप्शन, क्योंकि मैंने अभी नया बनाया ही है उसे, तो इसको भी तुम्हें वायर फ्रेम से देख लो। ये रहा, बारीक सी लाइन दिखेगी तुम्हें 3D में। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। और इस पे भी जाके अपना व्यू विजिबिलिटी, वैसे वैसे पहले तुम ड्रॉ कर लो, तब ये फंक्शन एक ही बार में एडिट कर सकते हैं, तो फिर बार बार नहीं जाना पड़ेगा इसके अंदर। ये एक्टिव कराया, ओके कर दिया। ठीक है, ये आ गया हमारा, शेडिड पे देख लो।
अब तुम्हें नजर आ जाएगा, या रियलिस्टिक ही कर देता हूँ, चलो रियलिस्टिक में नजर आ रही है चीजें। ठीक है, ये एडिशनल मेरी बन के आ गई, उसके जस्ट साथ में ही ऐसी चिपकी रहेंगी क्योंकि वो बंधती है ना फिर वो उस वायर से। ठीक है, ये हमारी आ गई। और इसमें आ जाओ तुम लेवल 1 पे, ये जो एडिशनल सपोर्ट मैंने लिए हैं उसके। ठीक है, कौन सा वाला था हमारा, सेलेक्ट कर लेते हैं उसको पहले। सेलेक्ट कर लिया, लेवल 1 पे आ जाओ। ठीक है, ये वाली है। इसका सीधा तुम मिरर ले लो यहाँ से, मिरर। ठीक है, सेंटर है तो सेंटर उठा लो सीधा एक ही बार में, अपोजिट पे आ जाएगी उसके बिल्कुल परफेक्टली। ड्रॉ मिरर से यूज करना चाहो ड्रॉ मिरर से कर लेना। ये तुम्हारी यहाँ से, ये देखो सपोर्ट्स इसकी निकल के आएंगी, बट अभी ये तो मैंने डायरेक्ट स्ट्रेट बना दी। सम टाइम तुम नोटिस करना, सम टाइम क्या होता ही है, जैसे 4 मेन रिबार्स हमारे कॉर्नर पे हैं, तो उनकी जो ये जाती है कॉर्नर वाली, ये डायगनल जाती है, डायगनल। ठीक है, तो डायगनल नहीं बनानी हमें, हमें सिर्फ रोटेट कर देना, वहां पे रोटेट कमांड से काम आएगा मेरा। देखो मैं एक पे एग्जांपल भी देके दिखाता हूँ तुम्हें। ठीक है, क्योंकि 3 है ये तो सारे का सारे एक साथ रोटेट हो जाएंगे, तो मैं इसको पहले 1 में कन्वर्ट कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, इधर से मैंने इसको कर दिया 1, समझाने के लिए कर रहा हूँ ये बस। ठीक है, और इसको तुमने कुछ नहीं करना, रोटेट कमांड लगाना है अपनी, रोटेट कमांड लेके। ठीक है, 3D पे दिखाऊंगा तो वहां से भी देख सकते हैं चीजों को। और सीधा इसे रोटेट कर देना है, कितना, 45 डिग्री एंगल पे। ठीक है, 45 डिग्री एंगल पे रोटेट किया मैंने, 3D पे देख लेना, अभी समझ आ जाएगा तुम्हें। इस पे हुआ रोटेट या नहीं, देखो ये रहा। इसको सेलेक्ट करना। ठीक है, अभी व्यू वाला इसका शायद वो ऑफ हो गया था। हाँ, ऑफ किया, ये मैंने मिरर से लिया था ना, इसलिए शायद वो आया नहीं। अभी ये देखो मिरर का इसका सॉलिड का ये ऑन कर देता हूँ, अभी रोटेट नहीं हुआ ये, डबल आ रहा है अभी। अच्छा 3 है ये वाले, नंबर 3 है अभी भी। 1 कर दिया था मैंने तो। अच्छा 1 वो वाला हो गया, वो गलती से ये वाला हो गया मुझसे, वो रोटेट भी ये वाला हो गया था टॉप से, बाई मिस्टेक हुआ है वो। ठीक है, अवॉइड करना उस मिस्टेक को, वो ये वाला था देखो जिसे रोटेट करना था, वो गलती से दूसरा सेलेक्ट हो गया था। तो मैं इसको रोटेट करके दिखा देता हूँ। रोटेट लिया, स्टार्ट हो गया रोटेटिंग पॉइंट यहाँ से लिया, और जो इसका 45 डिग्री पे एंगल बन रहा है हमारा। ठीक है, और सेंटर से लेना है यहाँ से, ये भी दोबारा करना पड़ेगा। रोटेट कमांड ली, इस सेंटर को पहले प्लेस कर दो यहाँ से लाके रेबार के ऊपर, बिल्कुल रेबार के सेंटर पे। ठीक है, अब हम प्लेस करेंगे क्योंकि मैं रेबार तो मेरी वहीं रहेगी ना, बस इसका ये पोर्शन इस तरफ आना है। अब यहाँ से रोटेट करा 45 डिग्री, ये हो गया। ठीक है, इसी का फिर मिरर लगा लेंगे, यहीं पे लगा देता हूँ मैं मिरर। ड्रॉ मिरर भी यूज कर सकते हैं, फ्लिप वाला भी ले सकते हैं, एक्सेस वाला, एक्सेस वाले पे भी लेंगे, ये आ जाएगा। फिर इसे और इसे सेलेक्ट कर लो, इसको और इसको। ठीक है, इधर भी ले सकते हैं दूसरी तरफ, बट दूसरी तरफ मेरे वो वाले डले हैं, अभी फिलहाल मैं उसको चेंज नहीं कर रहा। ये देखो तुम्हारे ये डायगनली भी मेंटेन हो जाएंगे। ठीक है, इसकी लेंथ वेंथ सब बढ़ा सकते हो तुम, ड्रैग करके भी ले सकते हो, ये देखो 3D पे भी काम कर सकते हो। तो वो इस तरीके से होगा, ये ध्यान रखना। ये मैंने मैनुअली करके दिखाया है क्योंकि कुछ काम इसमें मैनुअल भी करना पड़ेगा। हालांकि रेनफोर्समेंट में ये हमारी बहुत हेल्प करता है ये रेविट। रेविट के अलावा जो एक्सटेंशन भी हैं, तो आगे इंस्टॉल कर दूंगा मैं इस पे, तब दिखा दूंगा। वो भी बहुत हेल्प करता है, बट फिर भी उसमें कुछ ना कुछ काम मैनुअली करना ही पड़ता है हमें एडजस्टमेंट के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ तक मैंने इसमें ये कर दिया। अब मान लो मैं चाहता हूँ कि जो मैं मेरी रिबार जो प्रेजेंट हो रही हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंट हो, ताकि मैं समझ सकूं या समझा सकूं अगले बंदे को, जिसको भी समझाना है। समझने का और समझने का मुराद ये है कि हम उसको कलर्स वाइज, ग्राफिक वाइज जो है उसको डिफरेंट वे में प्रेजेंट करना चाहता हूँ मैं। ठीक है, एक मिनट इसकी मैं जरा ये सेट कर दूं, ये 1 थी, इसको चेंज कर देता हूँ फिलहाल, फिक्स नंबर 3। बट ये रोटेट हो गया था मुझसे, ये दोबारा ही बनानी पड़ेगी, बल्कि डिलीट कर देता हूँ, इसी की मिरर लगा देते हैं। वापस से मिरर फ्लिप वाला यूज करते हैं, ये आ गया। ठीक है, मिरर होने के बाद भी देखो वो उसकी 3D वो प्रेजेंट, जो प्रेजेंट करते हैं हम ग्राफिक्स से, वो ऑफ हो जाता है। तो इसको एक्टिव कर दो, ओके। ठीक है, ये हो गया हमारा। हाँ, अब मैं चाहता हूँ कि मेरी मेन बार अलग कलर में प्रेजेंट हो।
स्टिरप्स अलग में हो, ठीक है। और जो मेरी अगर नीचे मैश है हमारी, जिसमें मेन बार्स और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हैं, उनको मैं डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो मैं सबकी कलर वाइज सेटिंग बना सकता हूँ। एक तो डायरेक्ट तरीका ये है कि तुमने बस रिबार को सेलेक्ट किया, ठीक है। जैसे मैंने ये रिबार सेलेक्ट करा, सिंगल भी ले सकते हैं हम, अलग अलग जो लेते हैं, बट ये तो पूरा ग्रुप में है ना। सर इसके फुटिंग में ऊपर से भी तो जाली बनता है। हाँ, वो मैं वही तो कह रहा हूँ, अभी मैंने जो बनाया है सिंगल मैश का बनाया है। एक होता है सिंगल मैश, एक होता है डबल, मतलब सिंगल केज डबल केज। तो ये मैंने अभी हाँ। सिंगल केज बनाया। अगर तुम्हें डबल केज बनाना है तो इसी को, उसी वाले फंक्शन को सेम यूज करना है जैसे ये जो मैंने यूज किया था। अब देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ एक एग्जांपल। इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, इसको या इस वाले को, किसी को भी सेलेक्ट करो, और सी एस दबा दो। सी एस से तुम्हें पता है वही कमांड एक्टिव हो जाएगी ऑटोमेटिकली। और फिर इसका अपना फेस लो यहाँ से, ठीक है। मेरे को पैरेलल फेस पे काम करना है, ये देखो ऊपर से भी लग जाएगा, ठीक है। लगाने के बाद मगर इसकी एडजस्टमेंट भी है, देखो एक चीज ध्यान देना है, ऐसे तो आता नहीं कभी भी, एक दूसरे के ऊपर नहीं आता, उसके साइड में जाएगी वो। तो सर इन, ये फेसिंग का कंसेप्ट कैसे बताइएगा? कौन सा, ये वाला, ये ये लो। फेसिंग जो आप डिसाइड कर रहे हैं कैसे क्या मतलब बता रहा हूँ, डिसाइड देखो होता है? अभी मैं इस फेस पे काम कर रहा हूँ ना, इस वाले पे। तो जब भी हाँ। रिबार लगाना हो, जिस फेस की तरफ से लगाना है, तो पैरेलल टू वर्क प्लेन करना है, पैरेलल, ठीक है। और पैरेलल टू और ये वर्क प्लेन, अगर तुमने पैरेलल टू पैरेलल टू कवर। कवर करा, तो वो क्या करेगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। अपोजिट मींस वो देखो यहाँ से, अब वो वैसे जाएगा, दूसरे डायरेक्शन में ले रहा है उसको, लेटी हुई डायरेक्शन में। यानी लग अच्छा। तो जाएगा बट वो दूसरे फेस पे आ जाएगा उस तरीके से, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना, पैरेलल टू वर्क प्लेन जो मैंने लगाया। और ये देखो लगा के फिक्स किया, फिर इसको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा तुम्हें। कैसे, देखो इसे सेलेक्ट किया, जैसे मान लो इसके ऊपर आ रहा है, बट ये क्या होता है, अंदर की तरफ रखेंगे या इसके बाहर बाहर से एडजस्ट किया जाएगा, तो इसको यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं हम। रिबार में ये ऑप्शन होते हैं हमारे पास। और ड्रैग करके इनको ऊपर नीचे भी ले जाऊंगा अभी मैं। ये तो मैंने सिर्फ यहीं तक दिखाया ना, तो मैं और भी दिखा रहा हूँ इसमें, अंदर बहुत काम आता है इसके अंदर। तुम इसे सेलेक्ट करो, मान लो मेरी ये केज का पूरा नीचे तक जा रहा है, तो इसे एडिट स्केच करना पड़ेगा तुम्हें पहले ही, ठीक है। एडिट स्केच पे कितना नीचे ले जाना है, इसको यहाँ से तुम्हें, इसे भी सेलेक्ट करते हैं, ये भी एडिटिंग में आ जाते हैं पूरे पूरे। तो शेप बदलने का है तुम्हारा, इसमें ड्रॉ करनी पड़ेगी मुझे इसमें। इसमें नहीं दिखा रहा अलग से, अगर मैं ड्रॉ करता हूँ फिर उसको डिलीट भी कर सकते हैं उस पोर्शन को, ठीक है। इसी पे यहाँ तक ले सकते हैं इसको, और इसको चाहे तुम डिलीट कर दो, इस वाले पोर्शन को जो था, डिलीट। नहीं तो अपनी भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसी पे अंडू कर देता हूँ एक बार। ये पोर्शन आ रहे हैं हमारे 13 एडिट, इसके भी स्केच पे जाओ जरा। ये तो फिक्स वाले आ रहे हैं इसमें, या तो मैं अपना स्केच करके भी ले सकता हूँ, नहीं तो इनकी लेंथ ऐसे भी बढ़ सकती है, देखो इनमें ना यहाँ ऑप्शन होते हैं, ये देखो ये, ठीक है। यहाँ से अगर मैं बढ़ाता हूँ, पहले बढ़ा के देख लो ये कौन सी साइड का है, फेस का है। ये तो डिस्टेंस है इधर की, अंडू कर देंगे, वापस सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसमें दरअसल सिर्फ ड्रैगिंग का यहाँ का ऑप्शन दिखा रहा है, वो वाला यहाँ से देखने पड़ेंगे कौन सा वाला है इसका। ABCD, इनकी इन्हीं से शेड्यूल भी बनता है इसका, आगे चल के सिखाऊंगा। ABCDEF है ना ये सारी, फिर इसकी पूरी वो बनती है, BBS की वो बनती है पूरी, ठीक है। अभी अभी फिलहाल इसका यूज नहीं है, इस वजह से अभी मैं वो ले नहीं रहा। स्केच में नीचे की तरफ भी ड्रैग होना चाहिए मुझे, डायरेक्टली बना तो सकता हूँ मैं एडिट स्केच पे अपना, ये शायद फेसिंग की वजह से नहीं ले रहा होगा। चलो खैर, अभी इसे पहले डबल मैश में कन्वर्ट कर देता हूँ मैं फिलहाल। फिनिश, 3D पे ले लेता हूँ, या ऐसे ही ले लो, यहाँ से पकड़ो और सीधा यहाँ से मैक्सिमम स्पेसिंग वही डाल दो, ठीक है। कितनी चल रही थी हमारी, 150 की ली थी मैंने, 150 डाल देते हैं। 3D पे आ जाओ, ठीक है। अभी शुरू में दिखाएगा नहीं, तुम्हें पता है, बट तुम्हें कहाँ से शो करना है, वही ग्राफिक ऑप्शन से, ठीक है। व्यू विजिबिलिटी ग्राफिक, यहाँ से इनको एक्टिव कर दो और ओके कर दो, ठीक है। ये देखो यहाँ से इसका भी आ जाएगा हमारा। तो जिस तरीके से मैंने नीचे लगाए हैं, सेम उसी तरीके से अपर केज भी बनेगी, तब ये पूरा तुम्हारा डबल मैश बन जाएगा पूरा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये इस तरीके से प्रेजेंट होगा। अब बात चल रही थी मेरे, इनके रिबार को अलग अलग प्रेजेंट करना है, तो इसके लिए दो ऑप्शन है मेरे पास। एक तो ये है कि मैं इसे सिर्फ सेलेक्ट करूँ, राइट क्लिक करूँ,
ओवरराइड ग्राफिक पे जाऊं, यहाँ दो ऑप्शन आएंगे, बाई एलिमेंट और बाई कैटेगरी। अगर मैंने बाई एलिमेंट करा तो सिर्फ इसके ही कलर चेंज होंगे, अगर मैंने बाई कैटेगरी करा तो इसी की जो सेम प्रॉपर्टी वाली रिबार्स होंगी सबके कलर चेंज हो जाएंगे। तो चलो मैं बाई कैटेगरी ले लेता हूँ ताकि मुझे बार बार रिपीट ना करना पड़े। तो बाई कैटेगरी लिया, सिर्फ जस्ट क्या करना है, एक सॉलिड कलर लेना है और अपना एक मेन बार का कलर डिसाइड कर लेना है कि मुझे मेन बार रेड कलर में शो करनी है या ग्रीन में शो करनी है, किस तरीके से शो करनी है, कलर चॉइस हमारे ऊपर चल जाएगी। मान लो मैंने ऑरेंज में शो करनी है मेन बार्स, ठीक है, ओके किया, अप्लाई किया, ओके कर दिया। तो तुम्हारी जो मेन यहाँ से शेडेड कर देना, ठीक है, क्योंकि शेडेड के कलर हैं। अब तुम देखना जितनी भी तुम्हारी रिबार आ रही है ये सारी ही क्या आ रही है अभी फिलहाल, वो पूरा कैटेगरी वाइज गया अभी फिलहाल। बट अभी मैं तुम्हें रूल वाइज भी सिखाऊंगा, इसी वीडियो में कर दूंगा वो कवर, ताकि चीज कवर हो जाए। देखो अभी क्या हो रहा है कि ये इसका जो मैंने सेट किया था वो हमारा ऑरेंज कलर आया है, ठीक है। स्टिरअप वाला मैं सेलेक्ट करता हूँ एक बार, स्टिरअप, और इस पे राइट क्लिक करते हैं, ओवरराइड ग्राफिक, ठीक है, बाई एलिमेंट ही ले लो चलो, बाय एलिमेंट करके, और इसका कलर मैं चाहता हूँ कि जो मेरी स्टिरप्स हैं वो ग्रीन कलर में शो करें, ठीक है, ओके किया, यहाँ से सॉलिड कर देंगे, अप्लाई, ओके। तो देखो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंट होंगी हमारी, ऐसे ही हम नीचे की अपने मैश वगैरह को उनको भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक तो तरीका ये है जो कि 1 बाई 1 करा जाता है, एक मैं तुम्हें तरीका बता देता हूँ वो बड़ा अच्छा तरीका है, उसको भी तुम यूज कर सकते हो। उसमें हमें कुछ रूल्स बनाने पड़ते हैं फिल्टर पे जाके, मैं इसे अंडू करता हूँ तभी दिखाऊंगा ना, वो तुम्हें अंडू कर रहा हूँ, ये सारे वो अंडू हो गए जो भी रूल्स थे उसके, देख लेता हूँ शेडेड करके, ठीक है, अंडू हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि इनके डायामीटर के हिसाब से इनके कलर सेट हो जाएं, ठीक है, या तो इनके डायामीटर के हिसाब से या इनके नेम के हिसाब से, दो ऑप्शन है मेरे पास, ऑप्शन बहुत है उसके अंदर, बट दो चीजें जनरली यूज की जाएगी, या तो डायमीटर को फोकस करेंगे या फिर उसके रिबार को नेम को फोकस करेंगे। तो इसमें करना क्या है, तुम्हें तुम्हें पता है मैंने विजिबिलिटी ग्राफिक्स सबको सिखा रखा है, वीजी करके जो ऑप्शन खुलता है जिससे हम शो हाइड भी करते हैं और पैटर्न वगैरह भी चेंज करते हैं, या तो वीजी दबाएंगे या डबल वी प्रेस करेंगे हम, ठीक है। विजिबिलिटी ग्राफिक को खोलेंगे, इसमें एक ऑप्शन आता है फिल्टर्स, फिल्टर्स के अंदर ये ऑप्शन आएगा, तो यहाँ हम रूल्स बना सकते हैं अपने, ठीक है। और ये किसी के लिए भी यूज हो सकता है, एमईपी वाले अपने पाइपिंग प्लम्बिंग वाले, केबल ट्रे वगैरह सब के लिए बना सकते हैं, आर्किटेक्चर वाले भी बना सकते हैं। तो यहाँ फिल्टर पे आना और यहाँ पे आके एडिट न्यू पे जाओ, तो यहाँ पे लिस्ट निकलेगी तुम्हारी पूरी। तो मुझे हालांकि यहाँ से तो डिसाइड करना पड़ेगा मैं किस चीज़ के लिए बना रहा हूँ, वो तो अभी कर लूंगा डिसाइड, पहले नाम डाल देता हूँ, यहाँ पे न्यू रूल ले रहा हूँ मैं, न्यू, और यहाँ पे मैं रिबार के नाम से ही बना देता हूँ, वैसे तुम किसी और नाम से भी बना सकते हो, बट जब मुझे पता है मेरे प्रोजेक्ट में बहुत सारी रिबार यूज होंगी तो उन्हीं के नाम से बना देता हूँ। जैसे मैंने एक यूज करा 8M का बना दिया, ठीक है, तुम 10M का अलग बनाओगे, 11 मतलब नंबर वाइज उनके बना सकते हैं, एक 8M का रूल बना रहा हूँ मैं, ओके करा, ठीक है, ये देखो ये ऐड हो गया यहाँ पे, ये पहले मैं नाम ही डाल देता हूँ फिर उसके बाद डाल दूंगा एक, ठीक है, और भी डाल दे, और भी ले सकते हैं हम साथ ही साथ, इसको यहाँ रख देते हैं, ठीक है। चलो एक ये हो गया, एक न्यू और लेता हूँ, 1 कैटेगरी, अभी कैटेगरी भी डाल दो, पहले इसकी कैटेगरी भी दिखाना जरूरी है, ये सेलेक्ट करा, ये कौन सी कैटेगरी में है, तो स्ट्रक्चरल रिबार, यहाँ पे मिलेगी तुम्हें स्ट्रक्चरल रिबार की अपनी कैटेगरी, ये देखो ये रही स्ट्रक्चरल लोड्स के अंदर ये स्ट्रक्चरल रिबार, ये मैंने डाल दी, मेंशन कर दी। अब मैंने न्यू बनाई एक और, एक मैंने बना दी 16 mm की, ठीक है, 16 mm की रिबार यूज कर रहा हूँ मैं, इस वजह से 16 mm की बना देता हूँ, ओके करेंगे। और ओके करके इसमें भी तुम्हें बताना पड़ेगा, कैटेगरी बतानी पड़ती है तभी जाके वो अप्लाई होगा रूल। ये तुम कुछ भी ड्रॉ करने से पहले से ही तक बना के रख सकते हो, चाहे तुमने कोई स्ट्रक्चर नहीं भी बनाया, रिबार रेनफोर्समेंट कुछ नहीं बनाई, पहले ही रूल बना के रख दो, जैसे जैसे तुम ड्रॉ करोगे ना तो उन्हीं से मैच होते ही वो अपने आप कलर वाइज चेंज हो जाएंगे, ठीक है। 16M का भी ले लिया और 8M का भी ले लिया। अब इन पे चेंजेस कर देता हूँ, 8M को सेलेक्ट किया, यहाँ पे बताया रूल स्ट्रक्चरल रिबार का, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं कि उसके डायमीटर के एतबार से या उसके कमेंट के एतबार से या उसके कॉस्ट के एतबार से लेनी है या उसके मार्क आईडी के एतबार से लेनी है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो तुम नेम के एतबार से भी रख सकते हो, टाइप नेम, ठीक है, या फिर उसका डायमीटर, दोनों में से जो चॉइस तुम्हें रखनी है दोनों पे चल जाएगा रूल, ठीक है। मैं चलो नाम के एतबार से ही डाल देता हूँ टाइप नेम, और नेम क्या है, टाइप नेम मैंने डाला,
यहाँ पे रूल लिया, इक्वल ले लो या फिर कंटेन्स ले लो, क्योंकि दोनों चीज एक ही चीज को रिप्रेजेंट करेंगी, कंटेन्स भी और इक्वल भी। तो इक्वली मैंने लिख दिया 8m करके लिखा, क्योंकि वहां पे जो रिबार की नेम आएगा ना वो 8m करके आएगा लिखा हुआ। तो सेम चीज मैच होनी चाहिए तभी जाके काम करता है। ये 8m करा, ये रूल मेरा हो गया। फिर 16mm वाले पे भी रूल लगा दिया मैंने। चलो इस पे मैं डायमीटर के एतबार से लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है। बार डायमीटर, ठीक है, इक्वल, मान लो मैंने डाल दिया डायमीटर 16, ठीक है। 16mm लिख दो या m लिख दो सिर्फ, ठीक है, इससे भी काम चल जाएगा हमारा। ये मैंने ले लिया, और बस दो चीजें हो गई। मगर ये मेक श्योर कि हमारा ये सिलेक्ट होना चाहिए इस पे, तभी जाके काम होगा, स्ट्रक्चरल रिबार। ये हो गए, ओके कर देंगे, अप्लाई करो, ओके करो। अब उनको लिस्ट में डालना है, यहाँ से ऐड करेंगे इसको और इसको, दोनों को मुझे एक साथ भी ले सकते हैं, ओके करेंगे, दोनों लिस्ट में आ जाएंगे। अब बस इनके कलर बना दो तुम अपने आप। ये मेरा 8m है, 8m को मैं ग्रीन प्रेजेंट करना चाह रहा था तो मैं ग्रीन ले लेता हूँ, ठीक है। ये वाला ग्रीन प्रेजेंट करते हैं और ओके करेंगे। 16mm वाले को मैं इसको भी प्रेजेंट करना चाहता हूँ, इसको मैं ऑरेंज कर रहा था प्रेजेंट, ऑरेंज। ऐसे ही और भी बना लेंगे हम अपनी मैश के लिए अलग कलर, उसके लिए अलग बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। क्रैंक बार को अलग प्रेजेंट करना चाहता हूँ, अभी क्रैंक हमने बनाए नहीं, बीम वाले में बना लेंगे क्रैंक, ठीक है। अभी तो आज हम फुटिंग और कॉलम पे ही काम कर रहे हैं, फाउंडेशन और कॉलम पे। अप्लाई करेंगे, ओके कर देंगे, ठीक है। अब तुम कहोगे मैंने ओके भी कर दिया, तो अब ये देखो अप्लाई हुआ या नहीं हुआ। देखो ये वाला तो अप्लाई हो गया, जो ग्रीन वाला था उस पे, क्योंकि उसका रूल मैंने नाम के एतबार से बनाया था। बट तुम कहोगे इसका क्यों नहीं आया 16mm वाले का, तो इसकी वजह क्या है। यहाँ तो 16m शो कर रहा है, बट एडिट टाइप के अंदर जाना, क्या यहाँ परफेक्टली 16mm है, नहीं है। देखो इन्होंने 15.9 ले रखा है, तो इस वजह से नहीं ले रहा। तो तुम 16 अप्लाई करो, फिर तुम अप्लाई करोगे तो ये इसको ले लेगा। उसमें भी एम रह गया अभी शायद, ये देखेंगे। उसमें चेंज कर लेता हूँ मैं रूल में, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। वीजी पे आओ और फिल्टर पे चले जाओ, ठीक है। एक सेकेंड, एक चीज और चेक कर लूँ मैं, उसके अंदर पूरा एमएम आ रहा है या क्या आ रहा है। एमएम आ रहा है ना लिखा हुआ 16, ठीक है, क्योंकि मैंने एक डायमीटर के एतबार से लिया है रूल। तो वीजी करेंगे, फिल्टर पे आएंगे, और 16mm वाला नहीं चल रहा ना मेरा, 16 एडिट न्यू पे जाएंगे, एडिट वाले पे 16mm लेंगे। ये गलती से डल गया, 16,000 डल गया मुझसे, इस वजह से नहीं हुआ। 16mm लेना था, ठीक है, वो ज्यादा डल गया था मुझसे। तो अप्लाई कर देते हैं, ओके कर देंगे, वो अप्लाई हो जाएगा ये रूल। देखो अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो गया, अप्लाई हो गया, ठीक है। कल को अगर ये वाली जो रिबार है हमारी, अभी ये 13mm पे, अगर मान लो ये भी तुमने, मैंने 8m का बनाया है, अगर 8m या 10m वाली यूज हो रही है हमारी, वाली, तो ये रूल वहां भी अप्लाई हो जाएगा, देखो अपने आप ही, ठीक है। ये मैं सिर्फ करके दिखा रहा हूँ, जरूरी नहीं है यहाँ 8mm की ही वो करनी है, 10mm भी यूज हो सकती है। तो मगर तुम्हें ना रूल्स बना के रखने पड़ेंगे, 8mm की अलग, 10mm की अलग, 12 वाली, 16 वाली, 20 वाली, 25 वाली, यानी जितने भी तुम्हारे प्रोजेक्ट में रेबार्स यूज हो रहे हैं उनके पहले से ही रूल्स बना के रख लो। अगर रूल बनाने वाले झमेले में नहीं पड़ना चाहते, तो फिर उसका सीधा सॉल्यूशन ये है कि बस अपनी रिबार को सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, ओवरराइड पे जाओ, भाई एलिमेंट, इसको उठाओ, और जो कलर तुम देना चाहते हो अपनी चॉइस का, इस बार मैं थोड़ा डिफरेंट कलर दिखा देता हूँ, वो दे दो, ठीक है। तुम्हारा वो उसी में कलर में रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन के लिए होती है, तुम्हें मैं दिखा भी देता हूँ, तुमने देखे भी होंगे नेट पे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अगर मैं देखूँ रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट इन रेविट करके लिख दो, और सीधा तुम इमेजेस में देख लेना। ये देखो अलग अलग कलर में रिप्रेजेंट होती है नहीं पूरी सारी, मेन बार्स अलग, डिस्ट्रीब्यूशन बार अलग, ठीक है, क्रैंक बार अलग। इसमें देखो तुम्हारी मेन बार्स जा रही हैं, स्टीरअप्स जा रही हैं, अलग जा रही हैं, ठीक है। इसमें क्रैंक नहीं है, क्रैंक जरूरी नहीं है कि हर बीम में ही आएगा, इस चीज को भी ध्यान रखना, ठीक है। ये देखो रिप्रेजेंट हो रही है अलग अलग, ठीक है। तो ये प्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए अलग से, नहीं तो रिबार तो रियल लाइफ में एक ही कलर में रहेगा हमारा साइड पे, तो जरूरी थोड़ी है वहाँ पेंटेड आएगा, कोटिंग वाला आएगा, वो तो सारा ये एक कलर में होता है। बट यहाँ ये विजुअली उसको सेपरेट रखने के लिए, ताकि इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। अच्छा ये मैंने बनाया 3D पे, ठीक है, 3D है। अब मैं चाहता हूँ इस व्यू को मैं शीट पे भी यूज करूंगा बाद में, अगर बाद में तो प्रेजेंट करनी होती है ना,
तो मैं चाहता हूँ इसी पे टैगिंग वगैरह कर लूँ। तो इसमें अगर कभी भी 3D में टैगिंग करनी हो, ठीक है, फ्लोर प्लान पे तो हो जाती है टैग इजीली, 3D में कभी भी टैगिंग करनी हो तो पहले इस व्यू को लॉक करना पड़ता है। यहाँ देखो, एक अगर मैं डायरेक्टली टीजी लगाता हूँ, टीजी कमांड होती है ना टैग लगाने के लिए, तो देखो पहले ही मैसेज दे देगा। ये जो हम यहाँ से टैग लगाते थे, याद भी होगा, टैग बाई कैटेगरी, ठीक है, तो टैग बाई कैटेगरी की शॉर्टकट है टीजी। तो जब भी मैं यहाँ पे 3D पे काम करने के लिए टीजी दबाऊंगा तो ये पहले ही बता देगा द ओरिएंटेशन ऑफ द 3D व्यू मस्ट बी लॉक बिफोर यू कैन ऐड टेक्स्ट और की नोट्स, कि आपको पहले इस व्यू को लॉक करना पड़ेगा और फिर ये व्यू जो है 3D के अंदर सेव हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको लॉक करने का बहुत आसान तरीका है। देखो, इस टेम्परेरी हाइड और आइसोलेट के जस्ट बगल में एक ऑप्शन है अनलॉक्ड 3D व्यू, बस इस पे क्लिक करना और यहाँ पे सेव ओरिएंटेशन एंड लॉक व्यू पे क्लिक करो। जो भी तुम नाम डालना चाहते हो, ठीक है, मैंने लिख दिया RCC, ठीक है, और आगे तुम जो भी 3D व्यू या कुछ भी नाम डालना चाहते हो डाल सकते हो। ओके करेंगे, ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, देखो RCC 3D। अब ये लॉक है, ठीक है, और लॉक का मुराद अब तुम इसे रोटेट करोगे नहीं होगा, देखो कितनी ही कोशिश कर लो, रोटेट ऑर्बिट नहीं होगा। ऑर्बिट जो होगा हमारा वो अलग वाला 3D व्यू जो हमारा है नॉर्मली, वो वाला चलेगा, बट ये 3D व्यू वाला है अलग। ये लॉक हो चुका है। अब क्या करना है मुझे, अब इस पे मैं टैगिंग करना चाहता हूँ तो टीजी दबाओ बस, ठीक है, कैटेगरी वाइज ये देखो टैगिंग लेगा। तुम यहाँ पे क्लिक करो, ऐसे ड्रैग कर लेना, यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा कि ये मेरा 16 mm का बार यूज हुआ है। और यहाँ पे ये वाले पे भी मैं टैगिंग लेता हूँ, ठीक है, ये मेरा 8 mm का बार यूज हुआ है, ठीक है, और नीचे भी लेता हूँ मैं इस पे, इसको 10 mm करूँगा मैं। इसको अभी चेंज करेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये लिया इसकी, ये तो उसका आ गया, ये फुटिंग का आ गया, एक्चुअल में ये फुटिंग का उठा लिया इसने, डिलीट कर दो। रिबार का होता तो एम में शो करता। टीजी लो, टीजी, ठीक है, यहाँ से ये लिया, पहले यहाँ देख लेना, ये यहाँ से पता लगेगा तुम्हें। ये डाल दिया। अब इनको मैं चेंज भी कर देता हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पे इसको 10 mm, MA दबा देंगे, मैच प्रॉपर्टी, यहाँ से इसको भी ले लेंगे, सेम हो जाएगा दोनों, ठीक है, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ठीक है। इसी तरीके से टीजी डालो, कॉलम के भी लो, ठीक है, अब तुम ये कॉलम की टैगिंग भी ले सकते हो, फिर इसमें नोट्स भी ऐड करा सकते हैं, ठीक है। अब ये 16 M तो मतलब 16 mm का रिबार है, बट ये 6 क्या आ रहा है इसके आगे, 8 mm आ रहा है, ये 1 क्या आ रहा है, ये इसका नंबर आ रहा है, रिबार का नंबर कौन सा है, यानी जो मैंने रिबार ली है ना, देखो रिबार का नंबर होता है रिबार नंबर 6, यानी जो लिस्ट में है, मगर लिस्ट में 1 2 3 6 नहीं, वो वहां पे नंबर डला हुआ है उसकी लाइब्रेरी में, जो भी वो नंबर शो कर रहा है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, हमारा मेन है यहाँ से 16 M जो शो कर रहा है, इसके नेम को शो कर रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ हम अपने नोट्स ऐड करा सकते हैं इन्हीं के आगे, ठीक है, अगर किसी चीज को एक्सप्लेन करना हो तो उसी के आगे तुम यहाँ पे नीचे, जैसे इस पे डाल दिया मैंने, ठीक है, तुमने डाल दिया 10 M, और सिंगल केज डबल केज जो भी यूज लिखना है मतलब उसका पूरे बारे में, ठीक है, इस तरीके से तुमने डाल दिया, सिंगल केज रेनफोर्समेंट करके डाल दिए, कुछ डाल दिया, जो भी उसके बारे में नोट्स डालने हैं यहाँ से डाल सकते हैं। जैसे सर इसमें वो भी डाल सकते हैं 100 सेंटर टू सेंटर, हाँ, पूरा पूरा सब कुछ पूरा डिटेल्स डाल कंप्लीट। सकते हैं, ठीक है। हम जो बताते हैं ना कि सेंटर टू सेंटर है पूरा, ये कितना यहाँ से हाँ, तुमने मान लो मैंने डाल दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे डाला 10, मैं इसी पे डाल देता हूँ, ठीक है, 10 लिखा, पहले आगे डाल दिया @10 150, या जितने भी गैप पे डाला ना सेंटर टू सेंटर, ये करके शो कर दिया मैंने, ठीक है। इस तरीके से शो कर देते हैं, हम पूरी पूरी इंफॉर्मेशन जो भी डालनी है वो सब डाल सकते हैं। फिर बाद में इस व्यू को हम शीट पे ले जा लेंगे, शीट जो मैंने सिखा रखी है ना पहले, प्रिंटिंग के लिए शीट्स लेते हैं हम जो, तो उस पे ये व्यू ले जाके सेट कर लेंगे उस पे भी, तो इसलिए लॉक करके बनाई जाती हैं ये चीजें, ठीक है। तो अब इसकी तुम प्रैक्टिस करना, ये पूरे जो मैंने चैप्टर बताया है, कैसे रेनफोर्समेंट ली है, कैसे उसकी क्लियर कवर की कैसे सेटिंग है, ठीक है। रिबार अगर नहीं शो कर रहा तो लोड फैमिली से तुम्हें स्ट्रक्चरल रिबार लेना पड़ेगा, शेप्स कहाँ से आनी है, शेप्स कहाँ से ऑन होगी, मैनुअल कैसे ड्रॉ हो सकता है, ये सारी प्रैक्टिस तुमने करनी है इंशाल्लाह, ठीक है। फिर आगे मैं और भी चीजें बताऊंगा एनफोर्समेंट में, ठीक है। चलिए, इसको मैं रिकॉर्डिंग को सेव कर देता हूँ।